हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं निल आईटीआर फाइलिंग के बारे में असेसमेंट ईयर 2324 के लिए। जी हाँ, तो अगर आप किसी भी पर्सन के एक निल आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। निल आईटीआर फाइलिंग होती क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं निल आईटीआर फाइलिंग करने के, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी आईटीआर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर निल आईटीआर फाइलिंग होती क्या है। तो देखिए, इंडिया के अंदर जब भी आप अपनी जो इनकम है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे दिखाना चाहते हैं, यानी अगर मैं बात करूं 2.5 लाख से अगर आप नीचे इनकम दिखाते तो सिंपली आपको जीरो टैक्सेस यहाँ पे करने पड़ते हैं, और यही चीज बेसिकली यहाँ पे निल आईटीआर फाइलिंग मानी जाती है। तो देखिए गाइस, अगर लेट सपोज जैसे आपके फादर होंगे, मदर होंगे, आपका ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, तो अगर लेट सपोज कोई अगर ज़्यादा इनकम कमा भी नहीं रहा है, उसके बावजूद भी आप किसी भी पर्सन की विदाउट एनी काइंड ऑफ द प्रूफ जो है एक निल आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब निल आईटीआर फाइल करने के काफ़ी सारे वैसे तो बेनिफिट्स होते हैं, और अच्छी बात तो ये है कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पे भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभी राइट नाउ ये 5 लाख है, लेकिन रिसेंटली ये इंक्रीज हो चुकी है, तो 7 लाख तक भी अगर आप इनकम दिखाओगे तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अपनी आईटीआर यहाँ पे आपको जरूर फाइल करनी चाहिए। अब गाइस, बात करते हैं कि आखिर जो पर्सन्स होते हैं अगर उसको टैक्स पे ही नहीं करना, तो उसके बावजूद भी वो निल की आईटीआर यहाँ पे क्यों फाइल करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो लोग हैं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स की निल आईटीआर यहाँ पे फाइल करते हैं। उसका रीजन सिंपल सा होता है, मान लीजिए फ्यूचर में या कभी भी अगर आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको कार लोन चाहिए, बाइक लोन चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो सभी जगह पे आईटीआर मांगी जाती है। इवन गाइस, अगर आप फॉरेन के अंदर जहाँ पे जो है शिफ्ट होना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए अपने बेटी को भेजना चाहते हैं, बेटी को भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आईटीआर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चों की कोई स्कॉलरशिप है, स्कूल में एडमिशन वगैरह चाहिए, या फिर मान लीजिए आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, एफडी वगैरह करा रखी थी बैंक ने, टीडीएस कटा हुआ है एक्सेस के अंदर, उसको आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, साथ में गाइस आईटीआर को जो है एज ए रिलायबल प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ भी अब माने जाने लगा है। साथ में गाइस ये एक एविडेंस हो जाता है, ऑथेंटिकेट एविडेंस हो जाता है कि आप साल भर में जितना भी पैसा कमाते हैं उसका एक सिंपली एविडेंस हो जाता है। साथ में गाइस, अगर लेट सपोज अगर आपको हायर कवरेज का टर्म प्लान चाहिए, इंश्योरेंस खरीदना है, तो उसके अंदर भी आपसे आईटीआर वगैरह मांगी जाती है। साथ में गाइस, यहाँ पे जो भी पर्सन इसको यहाँ पे बेसिकली फाइल करता है, और लेट सपोज अगर वो कैश के अंदर ही डीलिंग करता है, तो कभी भी उसका कोई भी ना प्रूफ नहीं हो सकता, एविडेंस नहीं हो सकता कि वो कितना पैसा कमाता है। लेकिन अगर आपके पास में एक आईटीआर है, तो कैश में डील करने के बावजूद भी आप एज ए एविडेंस उसको यहाँ पे यूज में ले सकते हो। अब गाइस, बात करते हैं कि आपको फाइल कैसे करना है। तो फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए, अगर नहीं बना हुआ ऊपर आपको रजिस्टर का यहाँ पे कॉलम मिल जाता है, जिसके अंदर सिंपली आप अपना पैन नंबर डालिए, एक पासवर्ड सेट कीजिए, आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने जाने के बाद में गाइस आपको सिंपली अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस कुछ नहीं करना, सारी चीजें अपने आप यहाँ पे सेटअप होती है। अब आप यहाँ पे एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को यहाँ पे जरूर ओपन कर लीजिए। तो गाइस, इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हो सकता है आपको नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी मर्जी से भी इनकम दिखाना चाहते हैं आईटीआर के अंदर एज ए सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आप बिल्कुल यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी गाइस, अगर यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसका मतलब है कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो गाइस, एएस के थ्रू आप आपकी जहां से भी सोर्सेज ऑफ जो इनकम होती है, जहां पे भी गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, उसकी आपको एक पूरी यहाँ पे समरी मिल जाती है। गाइस, बात करते हैं कि आपको फाइल कैसे करना है। तो अभी ऑनलाइन जो यूटिलिटी है वो स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको सिंपली एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी से बता रहा हूँ, लेकिन मेथड यहाँ पे सेम रहता है। जैसे ऑनलाइन भी चालू होगा, आपको सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ऑफलाइन के लिए गाइस मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाने वाला हूँ। ये रहा हमारा असेसमेंट ईयर 2324, और यहाँ पे सिंपली मैं आईटीआर 1 का जो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेने वाला हूँ। तो गाइस, इस फाइल को मैंने यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ईके डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली अपने अकाउंट के अंदर जाना है। यहाँ पे गाइस आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न नीचे जाएंगे, आप डाउनलोड पे फिल डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको 2324 सेलेक्ट करना है और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, जो एक्सेल फाइल थी यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल का बटन मिल जाता है, सिंपली ओके कीजिएगा, और जहां से भी आपने जो फाइल डाउनलोड कर रखी है उसको सिंपली इंपोर्ट करा लीजिए। तो गाइस, आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह, मेल फीमेल सब कुछ यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ से लेकर सब कुछ यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो गया है। अब गाइस हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है एक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो गाइस, सबसे पहले आता है हमारा सिंपली नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट का कॉलम। तो गाइस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप मान लीजिए एम्प्लॉई है कहीं पे भी प्राइवेट कंपनीज के अंदर, तो सिंपली यहाँ पे आपको अदर चूज करना है। अगर आप एक निल की आईटीआर भी फाइल कर रहे हैं, कोई अपनी इनकम वगैरह जो है आपका नीचे कहीं पे भी काम वगैरह नहीं करते, इंटरेस्ट वगैरह से केवल इनकम आती है, तब भी यहाँ पे सिंपली आपको अदर चूज करना है। उसके बाद में गाइस आपको पूछा जाएगा कि आप प्रोविजनल 7 के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे नो बटन के ऊपर क्लिक करना है।
फिर गाइस चलना है आपको यहाँ पे गाइस पूछा जाएगा कि फाइल अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में आप फाइल करना चाहते हैं। तो सिंपली आप ऑन और बिफोर यहाँ पे ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, यानी 139 सब सेक्शन 1 सिंपली इसके अंदर आप फाइल कर रहे हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली नीचे आना है। अब नीचे हमारे सारे जो है इनकम सोर्सेज के कॉलम आ जाता है। पहला जो कॉलम होता है वो सिंपली सैलरी का होता है। तो अगर लेट सपोज अगर आप एक निल की आईटीआर भी यहाँ पे फाइल कर रहे हो और कहीं पे मान लीजिए आपको कैश के अंदर सैलरी वगैरह मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए अगर आपको 20,000 रुपये भी महीना मिलता है बेसिकली, यानी 2,40,000 रुपये भी मिलते तो सिंपली यहाँ पे आप अपनी सैलरी डाल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रूफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको निल की आईटीआर फाइल करनी है। उसके बाद में गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउंसेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर एचआरए और एलटी होता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है निल की आईटीआर में मोस्टली ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी। निल के आईटीआर में लेट सपोज कोई की किसी की सैलरी से इनकम नहीं है लेकिन उसके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है और वहाँ से उसकी एक रेंटल इनकम आती है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लेट आउट बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी इनकम आपकी आती है बेसिकली जितना भी आपको रेंट वगैरह मिलता है वो सिंपली यहाँ पे आपको डालना। मान लीजिए 10,000 रुपये का रेंट आपको साल भर का महीने भर का आता है तो 1,20,000 रुपये की आपकी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो सिंपली अदर सोर्सेज का है। तो अब मान लीजिए अगर आपका सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट है अपना बैंक स्टेटमेंट खोल लीजिए, उसके अंदर भी आपको दिख जाता है और एआईएस वाले स्टेटमेंट के अंदर भी आपको दिख जाता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जो है बेसिकली एफडी का इंटरेस्ट भी अगर आपका आता है तो वो भी आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा डिपॉजिट से यानी एफडी वगैरह की इनकम से वो सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो नीचे का कॉलम है वो सिंपली डिविडेंड का है। अगर आपका स्टॉक्स वगैरह के अंदर अगर आपने पैसा लगा रखा है, अगर आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है तो डिविडेंड बेसिकली यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। गाइस आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्ट सी सिंपली मिल जाता है। इसके अंदर आपको अपनी डिडक्शंस डालनी है। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आपने म्यूचुअल फंड ईएलएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, 5 साल की एफडी वगैरह करा रखी है तो एटीसी का आपका जितना भी अमाउंट है उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एटीडी का कॉलम मिल जाएगा। लेकिन एटीडी में जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो मोस्टली हम लोग निल की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रहे हैं और हमारा इनकम ऑलरेडी यहाँ पे लेस है, तो अगर आप डिडक्शन नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका टैक्सेस का बेसिकली यहाँ पे कॉलम आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आगे वाले टीडीएस वाले कॉलम के अंदर जाना है। तो गाइस अगर आपको कोई टीडीएस वगैरह कटा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, वरना सिंपली हम लोग निल की आईटीआर फाइल करें तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर टीडीएस और टीसीएस इन सभी कॉलम को आप छोड़ दीजिए, सीधे आ जाइए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको प्लेस के अंदर सिंपली प्लेस डालना है जहां से भी आप रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं, मतलब अपना स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम हो गया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ऊपर सिंपली बैंक डिटेल्स वगैरह डालनी है और सेलेक्ट अकाउंट फॉर द रिफंड पे क्लिक करना है। तो गाइस ये हमारा पूरा आईटीआर फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब गाइस कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये अपने आप ही सारी चीजें कैलकुलेट कर देगा और कहीं पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर अलर्ट दे देगा। तो गाइस जैसे आप कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं बताया था कि 2.5 लाख के नीचे अगर आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बेसिक एग्जीबिशन लिमिट के नीचे दिखा रहे और निल की आईटीआर फाइल कर रहे तो कोई भी आपका टैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनता है। अब गाइस कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जनरेट जीएसएन बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे सिंपली आपकी एक फाइल जो है यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब गाइस आप अपने अकाउंट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन हो रखे तो आपको सिंपली ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 2324 सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है, आपको सिंपली नो करना है। आईटीआर फॉर्म के अंदर हम लोग आईटीआर 1 यहाँ पे फिलअप कर रहे थे तो आईटीआर 1 सेलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अपलोड के अंदर गाइस आपने जो फाइल बेसिकली जनरेट की है उसको अपलोड कराना है। तो गाइस जो हम लोगों ने अनजिप किया था बेसिकली यूटिलिटी एक्सेल का, उसी के अंदर आपको वो फाइल यहाँ पे मिल जाने वाली है, इसको सिंपली अपलोड करा दीजिएगा। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने वैलिडेशन सिंपली सक्सेसफुल आ जाएगा। अब गाइस सिंपली आपको ई वेरीफाई कराना है। ई वेरीफाई कराना बड़ा ही आसान है, आपका सिंपली जो है आधार नंबर होगा उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है फर्स्ट ऑप्शन सिंपली यहाँ पे चूज कर लीजिए और गाइस सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और एक ओटीपी यहाँ पे आप सिंपली जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे आपकी रिटर्न सक्सेसफुल हो जाती है आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। इस टाइप को आपको 23 और 24 के अंदर आप जैसे ही व्यू फाइल रिटर्न के अंदर जाएंगे आपको स्क्रीन के सामने दिख जाएगा कि आपकी रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुकी है। अब गाइस कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एक फुल फ्लैश एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। इसको आप कहीं पे भी एज ए इनकम प्रूफ या जहाँ पे भी आपको एज ए ऑफिशियल तरीके से यूज में लेना है उसको सिंपली यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सिंपली एक पेज का यहाँ पे पूरा आईटीआर पीडीएफ रहता है। गाइस इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जो है अपनी एक निल की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने आईटीआर 1 का प्रोसेस आपको बताया वैसे आईटीआर 4 का भी है, इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे लास्ट ईयर मैंने आपको समझा रखा था स्टेप बाय स्टेप, वहां से आप यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा तो आप वहां से सीख सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको एक एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।